हेलो गाइज, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। क्या है वो अपडेट, चलिए जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, सी टेट 2023 सी टेट एग्जाम के लिए सीबीएसई ने किया बड़ा बदलाव। अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर। क्या है वो बुरी खबर, तो चलिए जानते हैं विस्तार से। सी टेट 2023 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे सी टेट परीक्षा भी कहते हैं, इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को अब परीक्षा का इंतजार है और वे आगामी परीक्षा के लिए तैयारियां भी कर रहे हैं। फिलहाल इस परीक्षा में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसको लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने नोटिस भी जारी किया था। लेकिन ऐसे लाखों व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बदलाव को लेकर नोटिस पर ध्यान नहीं दिया और इसके कारण वो अपने परीक्षा से वंचित रह सकते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर कुछ खास अपडेट आ रही है, जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं, हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सी टेट की परीक्षा फॉर्मेट पे बदलाव किया गया है। एक कहा जाए बड़ा बदलाव कह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो बड़ा बदलाव। शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा कराया जाने वाला केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सी टेट को लेकर बड़ा बदलाव हाल ही में सीबीएसई ने किया है। सीबीएसई द्वारा जारी एक नोटिस में यह बताया गया है कि अभ्यर्थी जिन्हें परीक्षा ऑनलाइन मोड पर देनी थी, अब इस मोड को बदलकर ऑफलाइन कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब इस परीक्षा का आयोजन जो है पेन एंड पेपर से होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है, सभी अभ्यर्थियों को यह परीक्षा अब ऑफलाइन मोड पर यानी पेन और पेपर मोड पर देनी होगी। सीबीएसई द्वारा जैसे ही यह बदलाव किया गया और अभ्यर्थियों तक ये सूचना पहुंची, अभ्यर्थी है काफ़ी दुख व्यक्त किया। पहले ये परीक्षा जो है वो ऑनलाइन होनी थी, बाद में इस परीक्षा का आयोजन जो है ऑफलाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अभी तक ये मालूम नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि अब आपको जो परीक्षा देनी है वो ऑफलाइन मोड में देनी है, पेन एंड पेपर से देनी है। ठीक है, सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सी टेट में ऑनलाइन मोड को हटाकर अब एग्जाम को ऑफलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया है। लेकिन अभी तक लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस सूचना को फर्जी मान रहे हैं, इस सूचना को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। फिलहाल तमाम मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीबीएसई ने हाल ही में अभी यह नोटिस जारी किया है। वो नोटिस भी मैं आपको दिखाऊंगा और सीबीएसई का जो नोटिस है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको इसको देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस तरह के लेकर अभी तक कोई सूचना नहीं पहुँची है तो हम आपको ये सूचना दे रहे हैं ताकि आप समस्या का जो है निपटारा कर पाएँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है वो नोटिस, जन सूचना क्या है। ठीक है, इधर देख पा रहे हैं कि ये सीबीएसई का ऑफिशियल साइट से जो है एक पत्र जारी किया गया है। ठीक है, 28/7/23 का ये पत्र है, पब्लिक नोटिस है। क्या है, ऑफ द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हु हैड पेड द एग्जामिनेशन फी बाय कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस फ्रॉम विल बी कंडक्टेड ऑन 20 तारीख को जो एग्जाम होने वाली है ओएमआर बेस्ड था, वो हो गया है ऑफलाइन मोड। इसका एक हिंदी कहा जाए कि सूचना भी प्रकाशित कर दिया गया है। क्या है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये जो है आधिकारिक वेबसाइट से ये आ रही है बात। ठीक है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदकों जिन्होंने 27/4/23 से 26/5/23 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान किया था को सूचित किया जाता है कि यह परीक्षा 20/8/23 को ओएमआर निर्धारित ऑफलाइन पर की जा रही है। ठीक है, की जा रही है आवेदकों के साथ ऑफलाइन मोड पर। यहाँ ध्यान देंगे, ओएमआर आधारित ऑफलाइन मोड पर आयोजित की जा रही है। ठीक है, आप आश्वस्त हो लें कि यह परीक्षा जो है अब ऑफलाइन मोड पे होनी है। आवेदकों के प्रवेश पत्र जिसमें अंकित आवंटित परीक्षा का शहर का उल्लेख है, CTET की वेबसाइट .in पर भी अपलोड कर दिए। आवेदकों को यह भी सूचित किया जाता है कि चूंकि सी टेट की जो परीक्षा आवेदन करते समय उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा के अनुसार परीक्षा के शहरों का चयन किया था, परंतु अब यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित होने के कारण तथा परीक्षा केंद्र को उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर बदल दिए गए हैं। ये शहर जो है अब बदल दिए गए हैं। अतः आवेदकों द्वारा
ऑनलाइन फॉर्म में दिए गए उनके वर्तमान पते के जनपद के आधार मानते हुए उन्हें परीक्षा केंद्रों के शहर के रूप में उनके वर्तमान पते के जनपद के नज़दीक का परीक्षा शहर आवंटित किया गया है। यानी कहा जाए कि जो अब ऑफलाइन ये परीक्षा हो रही है तो आपके जो भी आपने डाला है वो शहर के ही निकटस्थ जो है परीक्षा केंद्रों में आपकी परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, परीक्षा के शहर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह स्पष्ट कर दिया गया है। परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा के समय के विस्तृत विवरण के साथ प्रवेश पत्र जो है 18/8/23 को सीटेट की जो वेबसाइट है सीटेट पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहां से इसका जो है आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह था, कहा जाए कि आधिकारिक जो सूचना है, ठीक है, कि जो परीक्षा ऑनलाइन होनी थी वो अब ऑफलाइन मोड में होगी। ठीक है, वैसे छात्र अभ्यर्थी जो फॉर्म को भरना चाहते हैं, सीटेट के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो में थोड़ा सा मैं विस्तार से बता देता हूं। क्या है सीटेट? सीटेट एक प्रकार का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसे पास करने वाले उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप किसी भी संस्थान में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीटेट टीचर को सैलरी कितनी होती है, एक मन में जिज्ञासा होती है। तो प्राथमिक स्तर पर कार्यरत एक सीटेट उत्तीर्ण शिक्षक को लगभग 35,000 से 37,000 रुपये मिलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत एक शिक्षक को 43,000 से 46,000 रुपये वेतन मिलता है। एक सीटेट योग्य पीजीटी शिक्षक को ज़्यादातर 48,000 से 50,000 रुपये का वेतन मिलता है। क्या होता है परीक्षा पैटर्न? तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में सभी प्रश्न MCQ होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक उत्तर सही होगा। इस परीक्षा में 2 पैटर्न होते हैं। सीटेट परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीटेट परीक्षा में जो बैठना चाहते हैं तो मैं बता दूं, यहाँ परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में पास करने के बाद पहली कक्षा से 5वीं तक के लिए टीचर बनते हैं। पेपर 2 परीक्षा पास करने के बाद आप 6वीं से 8वीं के लिए टीचर बनते हैं। क्या है पासिंग मार्क्स? इस परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 60% यानी 150 में 90 नंबर का आना जरूरी होता है। वहीं आरक्षित वर्गों SC, ST और OBC के उम्मीदवार के लिए यह जो है 55% अंक रखा गया है। ठीक है, सीटेट एग्जाम देने के लिए आयु सीमा की अगर बात की जाए तो यह परीक्षा कोई भी दे सकता है जिसकी उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए। ठीक है, कौन दे सकता है सीटेट की परीक्षा? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के 2 वर्ष के अंतिम वर्ष में पास होना जरूरी है। इसके साथ ही आपके पास स्नातक न्यूनतम 50 अंकों के साथ होना आवश्यक है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बैचलर, कहा जाए कि संस्थान से बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd में प्रथम वर्ष में होना चाहिए। परीक्षा के 10-15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। एडमिट कार्ड जारी करने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर। तो ये था सीटेट पर बड़ा अपडेट। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।